हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से कैलकुलस को समझने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, आखिर कैलकुलस बनी ही क्यों? इसका आंसर फाइंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक लड़का सड़क पर चल रहा है। 0 सेकंड पर वह यहाँ है। 1 सेकंड पर 5 मीटर आगे पहुँच गया। 2 सेकंड पर 10 मीटर आगे पहुँच गया है और 3 सेकंड पर 15 मीटर आगे पहुँच गया। अब टेबल बनाते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, यह लड़का कितनी स्पीड से चल रहा है? तुम्हारा आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछता हूँ, तुमने ये कैसे निकाली? तुम बोलोगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला यूज करके निकाली। अब यह एवरेज स्पीड है। अब एक अलग सिचुएशन लेते हैं। इस बार लड़का सेम स्पीड से नहीं चल रहा। ये टेबल ध्यान से देखो। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर गया, फिर दूसरे सेकंड में 3 मीटर गया, फिर थर्ड सेकंड में 5 मीटर गया और फोर्थ सेकंड में 7 मीटर गया। मतलब स्पीड बदल रही है। अब मैं पूछता हूँ, 2 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी है? यहाँ मैंने ये नहीं पूछा है कि 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच एवरेज स्पीड क्या है। मैंने पूछा है एग्जैक्टली 2 सेकंड पर स्पीड कितनी है, यानी उस मोमेंट पर स्पीड। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे तुम बाइक चलाते हो तो बाइक का स्पीडोमीटर तुम्हें क्या बताता है? स्पीड। मान लो ये स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पिछले 1 घंटे की एवरेज स्पीड 62 थी? नहीं, वह इस टाइम की स्पीड बता रहा है, यानी उस मोमेंट की स्पीड। अब फिजिक्स में बार बार ये चीज़ आएगी, किसी ऑब्जेक्ट की इस टाइम पर पोजीशन, इस टाइम पर वेलोसिटी, इस टाइम पर एक्सीलरेशन। तो यहाँ एवरेज नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही होती है। अब यहाँ इस प्रॉब्लम में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौन सा डिस्टेंस ले और कौन सा टाइम ले, ये तो प्रॉब्लम आ गई। तो अब तक जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है वह एवरेज निकाल सकती है, लेकिन एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल सकती। और यहीं से मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। करीब 350 ईयर्स पहले साइंटिस्ट के सामने यही प्रॉब्लम थी। एक तरफ थे आइजैक न्यूटन और दूसरी तरफ थे लेबनीज। दोनों एक ही प्रॉब्लम से लड़ रहे थे। अगर कोई चीज़ लगातार बदल रही है तो किसी एक मोमेंट पर उसकी रेट कैसे निकाले? रेट का मतलब चेंज इन एनी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। जैसे अपनी प्रॉब्लम में रेट क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम। यहाँ ध्यान रखना, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मतलब क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। और इसी सवाल से जन्म हुआ कैलकुलस का। अब जेई फिजिक्स में कैलकुलस इक्वल्स टू ग्राफ को पढ़ना और समझना। अगर ग्राफ समझ आ गया तो कैलकुलस आधा खत्म। अब फर्स्ट एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। टेबल देखकर कुछ समझ आ रहा है? क्या कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है? हाँ, लेकिन टेबल को देखने में टाइम लगता है। अगर पूरा डेटा एक ही नज़र में देखना है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। जनरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर पोजीशन लेते हैं। पॉइंट्स क्या होंगे? 0,0, 1,5, 2,10, 3,15, 4,20। सभी पॉइंट्स को ग्राफ में ड्रॉ करो, फिर उनको आपस में ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? स्लोप m। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, विच इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ दो पॉइंट्स चाहिए, तो कौन से दो पॉइंट्स लें? देखो, स्ट्रेट लाइन की खास बात ये होती है कि उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो हम कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं। एक पॉइंट 1,5 ले लेते हैं और दूसरा 2,10 और फिर ट्राइंगल बनाते हैं। टेन थीटा आता है 10 - 5 अपॉन 2 - 1 विच इज 5। अगर पोजीशन 5 मीटर हर सेकंड बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है? स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, या वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड है। और यही तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा वेलोसिटी बताता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और स्लोप का मैग्नीट्यूड स्पीड बताता है।
इसलिए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल्स टू वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इक्वल्स टू स्पीड। अब दो ऑब्जेक्ट्स का स्लोप कंपेयर करते हैं। कार ए की पोजीशन चेंज हो रही है x इक्वल्स टू 2t के अकॉर्डिंग, और कार बी की पोजीशन चेंज हो रही है x इक्वल्स टू 6t के अकॉर्डिंग। पोजीशन टाइम ग्राफ की लाइन जितनी ज़्यादा स्टीप होती है, ऑब्जेक्ट उतनी ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ कार भी ज़्यादा फास्ट है। अब ग्राफ y इक्वल्स टू 5, इसका स्लोप क्या है? 0। फिजिक्स में इसका मतलब क्या है? पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन पर खड़ा हुआ है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मीनिंग होगा? पोजीशन टाइम के साथ कम हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वापस लौट रहा है। नेगेटिव स्लोप मीन्स नेगेटिव वेलोसिटी। अब तक सब आसान था, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कर्व में। जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, इक्वेशन x इक्वल्स टू टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अब देखो, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, यह कर्व है, और कर्व भी कौन सा? पैराबोला। यहाँ स्लोप कितना है? तुम बोलोगे किस पॉइंट पर? लाइन में हर जगह स्लोप सेम था, लेकिन कर्व में हर जगह स्लोप बदल रहा है। t इक्वल्स टू 1 पर अलग, t इक्वल्स टू 2 पर अलग, और t इक्वल्स टू 3 पर अलग, यानी स्पीड भी बदल रही है। मैं पूछता हूँ 2 सेकंड पर स्पीड क्या है? इसका मतलब मुझे 2 सेकंड पर ग्राफ का स्लोप चाहिए, लेकिन कर्व पर किसी एक पॉइंट का स्लोप कैसे निकाले? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक आइडिया बनाया था, जिसका नाम है लिमिट। मान लो t इक्वल्स टू 2 पर स्लोप चाहिए, तो एक पॉइंट 2,4 ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट 3,9। तो स्लोप आता है 9 माइनस 4/3 - 2 इक्वल्स टू 5। अब दूसरा पॉइंट और पास लेकर आते हैं। सपोज दूसरा पॉइंट है 2.5, 6.25। स्लोप आता है 6.25 - 4 डिवाइड बाई 2.5 - 2। तो स्लोप आता है 4.5। अब एक पॉइंट और पास लेकर देखते हैं, 2.2, 4.84। तो स्लोप आता है 4.84 - 4 डिवाइड बाई 2.2 - 2, विच इज़ 4.2। अब यहाँ नोटिस करो, जैसे जैसे दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के पास आ रहा है, स्लोप एक सर्टेन वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है। अब दूसरे पॉइंट को इतना पास ले आओ कि दोनों लगभग एक ही पॉइंट बन जाए, लेकिन ध्यान रहे दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होने चाहिए। इसलिए हम दूसरा पॉइंट लेते हैं 2 + h, 2 + h का होल स्क्वायर। यहाँ h एक बहुत छोटा नंबर है। अब स्लोप निकालते हैं। स्लोप इक्वल्स टू 2 + h का होल स्क्वायर -4/2 + h - 2। इसको एक्सपैंड करने पर आता है 4 + 4h + h स्क्वायर -4/h, विच विल बिकम 4 + h। अब देखो, स्लोप इक्वल्स टू 4 + h, लेकिन हमें एग्जैक्ट पॉइंट पर जाना है, तो h को क्या करेंगे? बहुत छोटा, मतलब h टेंड्स टू 0। और इसी आइडिया का नाम है लिमिट। लिमिट का मतलब किसी वैल्यू के बहुत बहुत पास पहुंचना। तो 4 + h टेंड्स टू 4, यानी कर्व का स्लोप t इक्वल्स टू 2 पर 4 है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। इसलिए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो, हमने 0 से 2 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाली है, हमने एग्जैक्टली t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकाली है, और इसी वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर मैं पूछूं t इक्वल्स टू 3 पर स्लोप निकाल लोगे? तुम बोलोगे निकाल लेंगे। अच्छा, t इक्वल्स टू 5 पर ये भी निकाल लेंगे। t इक्वल्स टू 10 पर यहाँ पर भी निकाल लेंगे। t इक्वल्स टू 100 पर ये भी निकाल लेंगे। लेकिन हर बार पूरी कैलकुलेशन करोगे? तुम बोलोगे नहीं। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो किसी भी t पर स्लोप बता दे। तो हमने फंक्शन लिया था x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो एक जनरल पॉइंट लेते हैं t, टी स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट लेते हैं t + h, t + h का होल स्क्वायर। यहाँ स्लोप आता है डेल्टा x/डेल्टा t इक्वल्स टू t + h का होल स्क्वायर -t² /t + h - t।
अब इसको एक्सपांड करने पर आता है टी स्क्वायर प्लस 2th प्लस एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन एच, विच विल बिकम 2t प्लस एच। अब जैसे ही h टेंड्स टू 0 करते हैं तो स्लोप इक्वल्स टू dx बाई dt बन जाता है, जो आता है 2t। यह किसी एक पॉइंट का स्लोप नहीं है, यह पूरे कर्व का स्लोप फंक्शन है। अब किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हैं, जैसे एट t इक्वल्स टू 2 स्लोप इज 2 इंटू 2 विच इज 4। एट t इक्वल्स टू 3 स्लोप इज 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। एट t इक्वल्स टू 5 स्लोप इज 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। अब मैथमेटिक्स इस स्लोप फंक्शन को एक नाम देती है, उसका नाम है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव इक्वल्स टू स्लोप। अब मैं तुमको दो ग्राफ दिखाता हूँ। ये तो ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है और ये डेरिवेटिव फंक्शन या स्लोप फंक्शन का ग्राफ है। पहला ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और दूसरा ग्राफ बताता है कि हर पॉइंट पर स्लोप कितना है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस किया जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और ये प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी टी, या फिर डी बाई डी एक्स, या फिर डी बाई डी वाई, या फिर डी बाई डी थीटा। अब ध्यान से सुनो, पूरी जेई फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ मिलेगा। काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, dx बाई dt। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन को लिखते हैं dv बाई dt। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करंट I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। वेव्स वाले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने में, एसएचएम वाले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टू एक्सीलरेशन निकालने में। अब मुझे ये बताओ डेरिवेटिव आखिर बताती क्या है। देखो, डेरिवेटिव इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप हमें क्या बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ कितनी तेजी से बदल रही है, जिसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज। सो डेरिवेटिव केवल स्लोप नहीं है, डेरिवेटिव बताती है कि कोई क्वांटिटी कितनी तेजी से बदल रही है। जब भी कोई क्वांटिटी बदल रही होगी तो वहाँ डेरिवेटिव भी होगा। अब फिजिक्स में आते हैं। सपोज किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब पोजीशन टाइम का फंक्शन है, और हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो डेरिवेटिव dx बाई डी टी इक्वल्स टू 2t। अब dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि पोजीशन कितनी तेजी से बदल रही है। अब v इक्वल्स टू 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, dv बाई डी टी विच इज 2। तो यह क्या है, एक्सीलरेशन, मतलब a इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन से एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या बताती है कि वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है। अब यहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया, मतलब अब a का डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो अब हमने डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग भी समझ लिया। नाउ आई थिंक तुम्हें डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और स्लोप क्या है ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पर। पहला है पावर रूल। अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब या फिर y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करें। अब यहाँ हमें सेम चीज़ अप्लाई करनी है। दो पॉइंट्स लेने हैं, x कोमा एक्स क्यूब और x प्लस एच कोमा एक्स प्लस एच का होल क्यूब। फिर स्लोप निकालना है और लास्ट में लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करना है। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के केस में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आता है, और y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 के केस में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब आता है। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है
और x की पावर में 1 की कमी हो रही है। तो इसी तरीके से x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4। तो हम यहाँ एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर x टू द पावर n। इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यह कैलकुलस के सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स में से एक है। डेरिवेटिव लेते समय दो चीज़ें होती है, पावर आगे आ जाती है और पावर में एक की कमी हो जाती है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 51, देन dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 51 इंटू एक्स टू द पावर 50। इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 100, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स टू द पावर 99। अब फिजिक्स में क्या होता है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ होता है, जैसे x इक्वल्स टू टी क्यूब, देन वेलोसिटी v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। अब किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर विच विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। अब अगर एक्सीलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो डेरिवेटिव आता है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू टी, मतलब 60। अब आगे बढ़ते हैं और कांस्टेंट रूल पर चलते हैं। अगर पोजीशन फंक्शन है y इक्वल्स टू 5, ग्राफ कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप क्या होगा, 0, इसलिए d बाई डी टी ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, अगर पोजीशन टाइम के साथ बदल ही नहीं रही तो वेलोसिटी भी 0 होगी। इसका मतलब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव 0 आता है और हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0 या d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज 0। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। सपोज y इक्वल्स टू 7x क्यूब, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ 7 क्या कर रहा है, बस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 7x क्यूब इक्वल्स टू 7 इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स विच विल बी 7 इंटू 3x स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 21x स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 5x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 20x क्यूब। 10x टू द पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 80x टू द पावर 7। तो अभी तक हमने 3 रूल्स सीखे हैं। फर्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं और सम रूल को समझते हैं। इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, तो डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल, अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स विच विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो सम रूल सिंपल है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, या फिर क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। एग्जाम्पल देखो, d बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 7x क्या होगा, 12x क्यूब प्लस 7। d बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 6 प्लस 9 क्या होगा, 30x टू द पावर 5। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक जो फंक्शंस थे एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब या फिर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स, इनमें पावर रूल और सम रूल से काम चल जाता था, लेकिन फिजिक्स में हमेशा इतना आसान नहीं होगा। कई बार दो बदलती हुई क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये आता है एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। मतलब पहला वही रखो और दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, प्लस दूसरा वही रखो और पहले का डेरिवेटिव ले लो।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 इंटू 6 एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 4x क्यूब। अब दो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो प्रोडक्ट रूल लगता है, लेकिन अगर डिवाइड हो रही हो तो क्या करें? देखो, अगर दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है तब डेरिवेटिव के लिए हम क्वोशंट रूल लगाते हैं। ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी एक्स का स्क्वायर। मतलब नीचे वाला फंक्शन इंटू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड बाई नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। इसकी एक मेमोरी ट्रिक है, लो डी हाई माइनस हाई डी लो अपॉन लो स्क्वायर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 2x और जी डैश एक्स 1। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइनली आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ dy बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स निकालने का एक और तरीका है। 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर माइनस 1। अब यहाँ पावर रूल लगाओ तो यहाँ डेरिवेटिव आता है माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 विच इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पावर रूल नेगेटिव पावर्स पर भी काम करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स, देन dy बाई डी एक्स क्या आएगा? x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर आता है 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 है, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा? देखो, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर माइनस 4। अब पावर रूल लगाओ तो dy बाई डी एक्स आता है माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5। अब आगे बढ़ते हैं। अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 की होल पावर 4, तो अब डेरिवेटिव कैसे निकालें? यह फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसके लिए हमें चेन रूल समझना होगा। सपोज u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू u टू द पावर 4 हो जाएगा। नाउ dy बाई डी यू इक्वल्स टू 4u क्यूब एंड du बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5x to the power 4. Now according to chain rule, dy by dx equals to dy by du into du by dx. तो dy by dx क्या आ जाएगा? 4u क्यूब इंटू 5x to the power 4. u की वैल्यू पुट करो तो आता है 20x to the power 4 इंटू x to the power 5 plus 1 का होल क्यूब। सो चेन रूल मीन्स आउटसाइड डेरिवेटिव इंटू इनसाइड डेरिवेटिव। सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आउटसाइड डेरिवेटिव 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू इनसाइड डेरिवेटिव 2x प्लस 2। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ी? सेकंड, ग्राफ और कैलकुलस का रिलेशन। थर्ड, बर्थ ऑफ लिमिट। फोर्थ, बर्थ ऑफ डेरिवेटिव। देन पावर रूल। सिक्स्थ, डेरिवेटिव इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज। सेवन, प्रोडक्ट रूल। फिर क्वोशंट रूल, फिर चेन रूल।
अब हम डिफरेंशिएशन के बाकी फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस e x इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इक्वल्स टू 1/x। ये सभी फॉर्मूले भी उसी सेम मेथड से निकाले गए हैं। पहले ग्राफ में 2 पॉइंट्स लेने हैं, फिर स्लोप निकालना है एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करना है। अब मिसलेनियस एग्जांपल्स करते हैं ताकि डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 1, इफ y इक्वल्स टू 6 अपॉन रूट एक्स माइनस 5 रूट एक्स प्लस 3x टू द पावर 5/2 प्लस 2e टू द पावर x प्लस पाई, फाइंड dy बाई dx। पहले y को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। y इक्वल्स टू 6x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 5x टू द पावर 1/2 प्लस 3x टू द पावर 5/2 प्लस 2e टू द पावर x प्लस पाई। अब dy बाई dx इक्वल्स टू 6 इंटू माइनस 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 5 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 5/2 x टू द पावर 5/2 माइनस 1 प्लस 2e टू द पावर x प्लस 0। सिंप्लीफाई करने पर dy बाई dx आता है माइनस 3x टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 5/2 x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2e टू द पावर x। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इफ y इक्वल्स टू 6 साइन थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस e, फाइंड dy बाई डी थीटा। देखो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू 6 इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस 2 इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, अगर हमें लीनियर फंक्शन दिया हुआ है जैसे 2x माइनस 6, 6x e टू द पावर 6x माइनस 8 या फिर साइन माइनस 4x प्लस 5, अगर इनका डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन। जैसे गिवन है y इक्वल्स टू रूट ऑफ 4x प्लस 6, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट 4 इंटू नॉर्मल डिफरेंशिएशन 1/2 4x प्लस 6 टू द पावर माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 4x प्लस 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू साइन माइनस 5 थीटा प्लस 6, देन dy बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस 5 इंटू कॉस माइनस 5 थीटा प्लस 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 9x माइनस 4, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 9 इंटू e टू द पावर माइनस 9x माइनस 4। नेक्स्ट, इफ y इक्वल्स टू ln 2x प्लस 4, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 4। सिंप्लीफाई करो तो आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 2। अब आगे बढ़ते हैं और चेन रूल के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो पहले e टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखो, e टू द पावर x स्क्वायर ही आएगा इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू साइन ln x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो पहले साइन का डेरिवेटिव cos ln x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू cos e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू e का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव फर्दर
और प्रोडक्ट रूल के एग्जाम्पल्स देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। देखो, पहले साइन एक्स ऐसा का ऐसा और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स ऐसा का ऐसा और साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ई टू द पावर एक्स कॉमन लेते हैं, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आता है ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कोस एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो यहाँ क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, फिर कोस एक्स स्क्वेयर ऐसा का ऐसा, नेक्स्ट का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा इंटू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। अब डिवीजन रूल एग्जांपल्स देखते हैं। इफ y इक्वल्स टू 10x देन फाइंड dy बाई dx। देखो, 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। अब डिवीजन रूल लगाओ, लोअर फंक्शन cos x इंटू हायर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस हायर फंक्शन sin x इंटू लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस sin x डिवाइड बाई लोअर फंक्शन का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई करो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 बन जाएगा एंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। और हमने डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या लिखा था, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if y equals to 4 e to the power x divided by ln x then find dy by dx। डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, 4 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो। अब ln x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स डिवाइड बाई ln x का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। फर्स्ट, इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और अगर हमें निकालना हो डी वाई बाई डी टी, तब क्या करें। देखो, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी विच विल बी 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। सपोज डी बाई डी वाई ऑफ ई टू द पावर टी निकालना है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर टी इंटू डी टी बाई डी वाई which will be e to the power t into dt by dy। अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं। अगर हमें एक्स वाई इक्वेशन दी हुई है तो ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। अब अगर हमें ये बताना हो कि x की कौन सी वैल्यू पर y मैक्सिमम और मिनिमम होगा, तब हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। देखो, जहाँ भी y मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहाँ पर ग्राफ का स्लोप 0 होगा, मतलब dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो स्टेप 1 में आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और उसको 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। मान लो x1 और x2 दो वैल्यूज़ हमें मिली। अब हमें पता करना है कि y x की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम होगा और कौन सी वैल्यू पर मिनिमम। तो स्टेप 2 में अब फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं। इसमें x1 और x2 की वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। सपोज तुमने x1 पुट किया और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया, तो x1 पर y मिनिमम होगा और x2 पुट करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आया, तो x2 पर y मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ना तो कोई मैक्सिमम होगा और ना ही कोई मिनिमम होगा। अगर ग्राफ पैराबोला है तो या तो एक मैक्सिमम होगा या फिर एक मिनिमम। अब एग्जांपल्स देखते हैं ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 1, इफ y इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y। पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो x 2 आता है। यहाँ y या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं।
d2y/dx² इक्वल्स टू 2। तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 पर y मिनिमम होगा। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन द इक्वेशन। y इक्वल्स टू 10 प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y मिनिमम आता है 10। अब यहाँ एक और तरीका है जिससे हम y मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। देखो y इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 10 तो कांस्टेंट है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो वेरिएबल है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। व्हेन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 और y मिनिमम इक्वल्स टू 10, मतलब x इक्वल्स टू 2 पर y मिनिमम इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू 4 माइनस 3 साइन थीटा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। सबसे पहले dy बाई डी थीटा निकालते हैं। dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 3 कोस थीटा। अब इसको 0 के इक्वल कर दो। माइनस 3 कोस थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब कोस थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। अब d2y बाई डी थीटा स्क्वायर निकालो। d2y बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू माइनस साइन थीटा, तो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर आ गया प्लस 3 साइन थीटा। नाउ पुट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर आता है प्लस 3। पॉजिटिव वैल्यू मतलब एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री y इज मिनिमम एंड y minimum equals to 4 minus 3 equals to 1. Now put theta equals to 270 degree in d2y by d theta square. तो d2y by d theta square आता है -3। नेगेटिव वैल्यू मतलब एट थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री y इज मैक्सिमम एंड y मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 माइनस -3 विच इज +7। ओके, ये था डिफरेंशिएशन का बेसिक्स। आई होप तुम्हें डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ तो डू लाइक द वीडियो, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन फील द फिजिक्स।